अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। आज हम देखेंगे कि हम विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8.1 पे ओरेकल 11G कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओरेकल दरअसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस का होता है। डेटाबेस जितनी जो आज सबसे ज़्यादा चल रही है इंडस्ट्री में, वो सबसे ज़्यादा ओरेकल ही चल रही है। तो कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी के स्टूडेंट जो हैं उनको तो ओरेकल की ज़रूरत लाजमी ही पड़ती है। तो आज मैं बताऊंगा कि ओरेकल को हम इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना ओरेकल का फोल्डर ओपन करेंगे। इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास ये प्रोग्राम जो है वो विनरेयर के फाइल में पड़ा है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये एक्सट्रैक्ट फाइल हो रही हैं। जब तक ये एक्सट्रैक्ट होती हैं तो फ्रेंड्स हमने इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हमारे पास ये एक डेटाबेस के नेम से एक फोल्डर आ गया है। हम इसको ओपन करते हैं और इसमें सेटअप पे जाते हैं। तो हम इसमें ओरेकल का सेटअप स्टार्ट करते हैं और यस कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमसे इंतज़ार मांग रहा है कि प्लीज़ वेट। देखें ऊपर है स्टार्टिंग ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर। चेकिंग मॉनिटर must be confirmed to display at least 256 colors higher than 256। तो ये कह रहा है कि प्लीज़ वेट, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इसका सेटअप स्टार्ट नहीं हो जाता। तो आप ये देखें, अब हमारे पास ये ओरेकल डेटाबेस 11G का एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स, एक स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास होने लगा है। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस, इसे हम कर देंगे यस। तो ये हमारे पास जो है वो 11G जो इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये देखिए हमारे पास इसने ईमेल मांगा यहाँ पे, और आई विश टू सिक्योरिटी अपडेट विया ओरेकल सपोर्ट। तो हम इसे जस्ट नेक्स्ट पे ही क्लिक कर देते हैं। लेकिन अब देखिए जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यू हैव नॉट प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस आप ना भी देंगे, अब यस कर देंगे तो हम चल जाएगा। जस्ट आपने नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करते जाना है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन, जहाँ पे आपने जो पासवर्ड देना है वो पासवर्ड लाजमी तौर पर जाए। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखें हमारे पास डेटाबेस एडिशन है। तो डेटाबेस एडिशन में हमारे पास ये देखिए इंटरप्राइज एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन 1 है और पर्सनल एडिशन है। लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनली लोग जो भी होते हैं वो इंटरप्राइज एडिशन करते हैं, तो हम यहाँ पे इंटरप्राइज एडिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक अपना मखसूस पासवर्ड देंगे, और इस पासवर्ड को आपने लाजमी तौर पर याद रखना होता है। आप इतना ज़्यादा हैवी पासवर्ड ना दें, पहले जस्ट अपना मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने पासवर्ड, ये पासवर्ड दे दिया, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, एडमिन पासवर्ड इंटर डज नॉट कंफर्म। मैंने एडमिन लिखा था इसलिए इसने एडमिन नहीं कंफर्म किया, इसलिए हम इसको ओके करके हम इसका पासवर्ड चेंज करेंगे। ये बात याद रखना है कि आपने यहाँ एडमिन पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं। अब कोई और पासवर्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो भी आप अपना देना चाहें। मैं 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखें ये उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, द एडमिन पासवर्ड इंटर डज नॉट कन्फर्म टू द ओरेकल रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। एडमिन नहीं हो सकता, आप कुछ और भी जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख लें। मैंने ये पासवर्ड रखा। उसने इसको भी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको
सक्सेसफुली। फ्रेंड इसमें ये प्रॉब्लम थी कि मैं जो पासवर्ड दे रहा था वो 8 कैरेक्टर से कम था, इसलिए उसने पासवर्ड मेरा कबूल नहीं किया। आप याद रखें 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लाजमी होना चाहिए। मैं इसे दे देता हूँ पाकिस्तान 1122, ठीक है। देखिए वो नीचे ऑप्शन उसका क्लियर हो गया, मैंने किया पाकिस्तान 1122। तो ये देखें अब हमारा ये प्रॉब्लम हल हो गया है और उसने पासवर्ड कर लिया है। हो गया तो तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हम जो भी पासवर्ड लगा रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें मसला ये था कि आपका जो ये नेम है इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए यूज़र नेम में। ये सर ने भी उस वक्त बताया था, तो मैं भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे स्पेस नेम में नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जो पासवर्ड लगाएंगे उसमें एक प्रोवाइड होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए, तो फिर आपका पासवर्ड जो है वो लग जाएगा 22। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो देखें हमारा ये नेक्स्ट हो गया है। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं। जैसे हमने इसको फिनिश किया तो ये देखें हमारा प्रोसेस और ये स्टार्ट होने लग गया है। जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम एंड होता है और तब तक हम वापस आएंगे इस पर। ये फ्रेंड्स तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो गई है। तो अब मेरे पास क्योंकि विंडो 8.1 है इसलिए वो .NET फ्रेमवर्क इसके लिए मांग रहा है, तो मैं इसको स्किप दिस इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। तो इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। अब जब ये भी अगर आप लोगों के पास भी अगर विंडो 8.1 है तो ये लाजमी ही रिक्वायर्ड होता है, इसलिए अब पहले उसने सेटअप के लिए टाइम लिया, अब इसके लिए टाइम है कि अब ये जब तक डाउनलोड होती है तब तक हम इसको प्रेस कर देते हैं और इसके बाद हम वापस आएंगे इस पर। देखिए ये हमारे पास डाउनलोडिंग फाइल हो रही है और जैसे हमारे पास ओरेकल जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो जब तक ये सेटअप मुकम्मल होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक ये 100% नहीं हो जाता तब फिनिश पे इसको हम फिनिश कर देंगे। देखिए हमारे पास ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट हो चुकी है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास ये फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल हो रहा है। तो इधर देखिए हमारे पास ये अब फिनिश में पहुंच चुका है, ये तमाम जो स्टेप थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम इसे क्लोज़ कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये हमारे पास ओरेकल इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हम जैसे सर्च में जाएंगे, सर्च में जाकर हम जस्ट इस यहाँ पर सर्च करेंगे हम एसक्यूएल सर्च करेंगे। ये हमारे पास आ गया। देखिए ओरेकल जब इंस्टॉल हो तो ये दो ऑप्शन आते हैं, एसक्यूएल डेवलपर और एसक्यूएल प्लस। तो हम एसक्यूएल प्लस को स्टार्ट करेंगे। जैसे ये है तो यहाँ पे हम नेम इंटर करेंगे, सिस्टम इंटर करेंगे, वो पासवर्ड मांग रहा है।
अब वो जो पासवर्ड आपने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। तो आप इंटर करेंगे तो देखिए जब मैंने पासवर्ड सिस्टम देखे कनेक्टेड ओरेकल डेटाबेस 11G इंटरप्राइज एडिशन रिलीज़, आगे ये चीज़ आ गई। तो अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो अब हम इसमें देखें, जब आप देख रहे हैं कि आपका ओरेकल जो है मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुका है, तो आप उसका यही तरीका है, आप सिस्टम और पासवर्ड लगाएं। अगर तो वो कनेक्ट हो गया है तो आप यानी कि ओरेकल जो है आपका वो मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड इंशाल्लाह कम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे जो है आप इसको अनलॉक कैसे करते हैं, और जो स्कॉट और टाइप्स का जो इसका अपना एक सेटअप होता है उसमें आप इंटर कैसे होंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।